ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने जो है इसके फर्स्ट टू क्वेश्चंस कर लिए हैं। कितने साल हो गए? फर्स्ट टू हो गए। ठीक है जी, फर्स्ट टू क्वेश्चंस के हो गए, सिंपल कॉन्टेक्स्ट के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसिकली उसके अंदर ना डेटा दिया गया आपको, कहा गया जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो है 5.2 का डेटा उसने क्या है पिक करना है। किसका कहा उसने क्वेश्चन नंबर 3 5.2 का जो है वो आपको मटेरियल लेना है। ठीक है जी, हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग सुहेल अफजल साहब की बुक है, वहां से हम इसको करवा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसका 5.3 है। ठीक है जी, तो 5.3 हमारे पास इसका जो है वो क्वेश्चन है, यानी पांचवा चैप्टर थर्ड इसका क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 आप लोगों ने किया है सारा कुछ वही डेटा लेना है उसी क्वेश्चन का 5.2 का, लेकिन इसमें चेंज क्या है, फर्क ये समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5.2 के अंदर ना आपको एफएच एक्चुअल दिए हुए थे फैक्टिव ओवरहेड सारे केवल करके, जबकि क्वेश्चन नंबर 5.3 के अंदर बेटा क्या किया उसने, यहाँ पर उसने एफओएच का आपको रेट दे दिया है। क्या दे दिया? एफएच का रेट। अब एक बात को बड़ा कैटेगोरिकली समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि जब भी पेपर के अंदर जो है एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड रेट दिया हो, फैक्ट्री ओवरहेड का अप्लाइड रेट दिया हो, तो फिर हम लोगों ने सवाल जो है स्टार्ट अप्लाइड से करना है। पूरा क्वेश्चन जो है हमारा जो है एफओएच जो है वो अप्लाइड से होगा, लास्ट में जाके जो है हमारा सीजीएस आ जाएगा, फिर उसके अंदर एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है जी, जो हमारा एक्चुअल एफओएच होता है हम उसे कंपेयर करते हैं अपने अप्लाइड एफओएच से कि हमारा अप्लाइड एफओएच हमारे एक्चुअल एफओएच के कंपैरिजन में कितना कम है या ज्यादा है, हमने उसकी एडजस्टमेंट लास्ट पे करनी होती है। सो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट करना है नॉर्मल तरीके से, डेटा 5.2 का ले लेंगे सारा। ठीक है जी, स्टार्ट वहीं से करेंगे। चले मुझे जो है स्टार्ट से लिखवाना शुरू करते हैं। 5.2 का जो डेटा है क्या कह रहे थे 5.2 में? मटेरियल है उसमें फर्स्ट कंपनी का नाम है कोई यहाँ पे? जी क्या है? अल गनी गारमेंट्स। अली गनी है जी, अल गनी। ठीक है जी, अल गनी साहब जो है हमारे पास, अल गनी गार्ड जो है वो गारमेंट्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है चल रहा है। तो जी ओपनिंग मटेरियल कितना होता है? ओपनिंग मटेरियल है 90,500। 90,500 एज यूजुअल, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ आपको 90,500 को आउटर में इधर सेकंड कॉलम में लिखना है। फिर बेटा क्या परचेज कितनी है? फिर इसके बाद इसकी परचेजेस हैं 5,25,000। इसकी परचेज जो है वो 5 लाख 1.5 लाख है। 1.5 लाख है, तो 1,50,000 की इसकी परचेज हो गई। उसके अलावा कोई कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, कोई क्रैश है, कोई ऐसा सिस्टम लिखा हो? नहीं। कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है? रिटर्न्स है। रिटर्न्स है, शाबाश। बताएं कितनी रिटर्न है? 3,000 की। 3,000 की रिटर्न है। और बेटा शाबाश। उसके बाद है सेल्स फॉर द मंथ, डायरेक्ट लेबर, पावर, हीट एंड लाइट। वो तो एफएच में चल जाएंगे ना, एक्चुअल एफएच लेंगे, उससे पहले देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा। अगर परचेज के नीचे इसके साथ कुछ ये लिखी हुई है तो ठीक है, नहीं तो नहीं बस ये रिटर्न है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात और से समझ लीजिए। आपने आउटर में 95,500 लिख दिया ओपनिंग मटेरियल, आपने 1.5 लाख की परचेज की जिसमें से 3 लाख की वापसी हो गई, तो आपके पास जो नेट परचेज आई है बेटा वो आपके पास आई है 1,47,000 की। कितने की? 1,47,000। अब देखें, ये देखें परचेज कैरेज इनवर्ट प्लस वो है ही नहीं सवाल में, ठीक है, और परचेज तक आपने माइनस कर ली, तो जो आपके पास मटेरियल आया है आप इसको हम नेट करेंगे। ठीक है जी, उसके नेट करने के बाद जो अब ओपनिंग और परचेज को जब ऐड करके वैल्यू आएगी वो हमारा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज है, यानी ये वो मटेरियल है जो आपके लिए इस्तेमाल के लिए तैयार है, जिसको आप फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं। चलिए शाबाश बताएं। उसके बाद दी हुई है डायरेक्ट लेबर जी, वो आपको कहते हैं 95,500 जमा करें इसमें 95,500 प्लस वाले 47,000, तो ये मेरे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा। 2,42,500 मेरे पास बेटा इसका मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने क्लोजिंग मटेरियल को माइनस कर लेंगे तो हमारा मटेरियल यूज निकल आएगा। क्लोजिंग मटेरियल कितना बताया शाबाश? 28,500 का मेरा क्लोजिंग मटेरियल है जो मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। शाबाश, माइनस कर दीजिए।
ये आपका मटेरियल यूज निकला है। असल गेम जो है वो यहाँ पर मटेरियल यूज को बनाना होता है। अगर आप मटेरियल यूज को अच्छी तरीके से बना लेंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है। जी बेटा 2,14,000 2,14,000 2,14,000 मेरे पास जो है वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब यही मेरा मटेरियल यूज जो है आउटर में चला जाएगा। ठीक है, 2,14,000 मेरे पास मटेरियल यूज में चला जाएगा। जी शाबाश। डायरेक्ट लेबर कितनी है बताएं शाबाश। डायरेक्ट लेबर है 5 लाख 58,500 58,500 की मेरे पास जो है डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर को और मटेरियल को जब ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट बनती है। शाबाश बताओ प्राइम कॉस्ट कितनी बनेगी। 58,500 और 2 लाख जो है 14,000 हमारे पास ये हो गया। ठीक है जी, तो इसको जो प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास प्राइम कॉस्ट 2,72,500 72,500 ये मेरे पास आ गया जी अवेलेबल वैल्यूज। ठीक है जी, सॉरी प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने ऐड करना है एफर्ट। यहां पर आके सवाल में चेंज आया है। अगर आप 5.2 कर रहे होते तो सारे एक्चुअल एफर्ट्स को जमा करके अब यहां पे लिख देते जी। ठीक है, लेकिन 5.2 का कॉन्टेक्स्ट जो है 5.3 में नहीं चला। उसने कहा कि 5.3 के अंदर उसने कहा कि सर आपने एफओएच अप्लाइड का रेट अप्लाई करना है। तो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि जब एफओएच अप्लाइड का रेट दिया हो तो फिर आपने एक्चुअल से काम नहीं करना, अप्लाइड से करके लास्ट में जाके एक्चुअल की एडजस्टमेंट करेंगे। तो अप्लाइड रेट कितना दिया है शाबाश। 50%। देखिए और से कीजिएगा 50% लेना है आपने किसका, अपने लेबर का। यही कहा उसने जी, डायरेक्ट लेबर का 50%। तो 58,500 का 50% ले ली शाबाश। 58,500 का 50% जो है हमें लेना है यहाँ पर। तो वो मुझे बताए शाबाश कितना आता है। 58,500 का 50% हमारे पास हो जाएगा 29,400। जी 58,500 50% 29,400 250 29,250 बिल्कुल जी। ये मेरे पास इसका आ गया 50%। अब 2,72,500 जमा 29,250 कर दीजिए कितना आता है शाबाश। जी जी शाबाश। 301,750 301,750 तो 3,01,750 मेरे पास इस वक्त की स्टेशन है जो कि टोटल कॉस्ट या टोटल टर्मिनोलॉजी कॉस्ट होती है मेरे पास। आगे नॉर्मल से सिंपल सी चीजें हैं वो लिखवाते हैं, पुट कर लेता फटाफट से। फिनिश गुड्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में बाय ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग 18,000 18,000 क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग 24,000 फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना है, फिनिश गुड्स 87,000 87,000 क्लोजिंग कितना है 84,000 84,000। नहीं जी मैंने फटाफट से अपने क्या किया फिगर्स को पुट कर लिए हैं। ठीक है जी, जो मुझे इस सवाल में जो है वो पुटिंग करनी है और ये मेरे पास उनकी फिगर्स मैंने पुट कर ली हैं। अब मैं जस्ट कैलकुलेटर पकड़ूंगा उनको सॉल्व करके अपने जो है नॉर्मल सीजीएस पे चला जाऊंगा। ये जब आपके पास एक्चुअल और अप्लाइड दोनों सीजीएस आ जाएं तो फिर आपके पास पहले सीजीएस एट नॉर्मल निकलता है। क्या निकलता है जी, एट नॉर्मल। ठीक है जी, जब आप लोग उसको अंडर और अप्लाइड की एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर सीजीएस एट एक्चुअल आ जाता है। इसको और इसको जमा कर लीजिए क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करना है। शाबाश 319,750 319,750 इसमें से 24,000 माइनस कर दे। शाबाश 295,750 29750 5750 5750 87,000 प्लस करें इसमें 382,750 382,750 इसमें से 84,000 माइनस कर दीजिए 298,750 298,750। बच्चों ये वाला जो वैल्यू आई है आपके पास ये सीजीएस एट नॉर्मल है, सीजीएस एट नॉर्मल है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास की कहानी अभी तक की ये है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ठीक है जी,
मैं आपको एक छोटी सी वर्किंग करवाने लगा हूँ, ठीक है। सीजीएस एट नॉर्मल मेरे पास आ चुका है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग यहाँ पे करने लगा हूँ, ठीक है, आप लोगों के आसानी के लिए। तो 29 जो है वैल्यू जो है देख लीजिएगा इस ब्लॉक के अंदर मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग उसके बाद नोट भी कर लें। तो मेरे पास जो है वो 298,750 ये वैल्यू मेरे पास जो है वो नॉर्मल पे है, ऐसी है जी। ये मेरे पास जो है वो नॉर्मल पे है, एट नॉर्मल सीजीएस है। एट नॉर्मल सीजीएस आपके पास जो है वो जो आ रहा है ये वाला 298,750। अब आपने करना क्या है बेटा, इसमें से आप लोगों ने अपना अंडर और ओवर प्लैट का एडजस्टमेंट करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5.2 में जो एफएच दिए हुए हैं वो टोटल एफएच एक्चुअल कितने थे, वो जमा करके, यानी कि आपके पास जो टोटल एक्चुअल एफएच आए थे, जो 5.2 का जो क्वेश्चन हमने जो अटेम्प्ट किया ना, उसके अंदर जो एक्चुअल एफएच आए हैं जो दिए हुए सारे, वो सारे जमा करके कितने आए थे, शाबाश, उनको जमा करें और मुझे बताएं। अगर सॉल्व किया वहां देख लें, अगर नहीं किया तो फिर जमा करें इनको, और जमा करके मुझे बताएं कि एक्चुअल एफएच आए कितने थे। अपने न्यूमेरिकल में देखें 5.2 के अंदर आप लोगों ने एक्चुअल एफएच वहां निकाले होंगे, और वहां से मुझे बता दें कि आप लोगों ने एक्चुअल एफएच 5.2 के कितने निकाले थे। शाबाश, दोबारा कैलकुलेट करने कोई मसला नहीं, दोबारा कैलकुलेट करना। शाबाश, 5.2 के जो एक्चुअल एफएच है वो कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताएं कितने एफएच थे वो। शाबाश, जल्दी करें। सेव फॉर द मंथ ये भी डालना ना। क्या नहीं नहीं, सेव सेव कैसे आता बेटा, सेव तो इसको करिएगा, सिर्फ एफएच के खर्चे आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स तो हमारी जो है वो इससे लिंक ही नहीं करती। और हीट की ये भी जी ये ठीक है। ऊपर ना जो ओपनिंग मटेरियल है ये गलत लिखा गया मुझसे, 19,500 है ये गलत लिखा गया है, तो फिर आपकी सारी कैलकुलेशंस जो है वो गलत हो गई हैं। कितना ये 19,500 19,500, ठीक है। जी। अब ये 19,500 को 1,47,000 में ऐड करें, 1,47,000 जमा 19,500 1,66,500 1,66,500, इसमें से 28,500 माइनस करें। शाबाश, 28,500 किया था 138,000 138,000। अब 138,000 में जो है 58,500 ऐड कर दो। शाबाश, जल्दी से 58,500 1,96,500 इसमें 29,250 ऐड कर दें। शाबाश, ये देखने एक छोटी सी मिस्टेक से सारा सॉल्व हो सकता है। 29,250 जी जी, 22,5750 22,5750 ठीक है, 2,25,050 18,000 में प्लस करें। शाबाश, ओपनिंग मटेरियल के नाम पर 24,3750 24,3750 इसमें से 24,000 माइनस कर दें। शाबाश, 21,9750 21,9 750 ठीक है। नेक्स्ट 87,000 से प्लस करें। शाबाश, जल्दी करें। 30,6750 30,6750 इसमें से 84 में माइनस कर दें। 2,22750 222 जी। आगे 750 750। अब देखिए सीजीएस है नॉर्मल, आप बुक में तो क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है 222,750 लिखा हुआ है नॉर्मल में सीजीएस, जी। यही है। चलिए शाबाश, गुड हो गया। नहीं, ये नहीं है 222,550 222,550 222,550 ये 550 है ना जी। 7 की जगह 5 है ना, 7 की जगह पे वो 5 बना है, तो फिर मिस्टेक यहाँ पे देखें। ये जो है 219,750 ये मुझे बताइए, ये वाली वैल्यू जो है आपके पास जो आई है 529,750 500 आपके पास डायरेक्ट लेबर कितनी है? डायरेक्ट लेबर है 58,500 जी, अल्लाह शुक्र। हाँ जी,
8500 था, तो इसमें तब हमारा सवाल ठीक नहीं आता था हमसे ना, हाँ। तो आपने 5 भी लिखवाया है। क्या लिखा था? 5 भी साथ जो भी है ना, वैसे जो बुक पे लिखी हुई है ना वो 8500 है। नहीं अभी कितना है? 58 है ना? 58 500 जो बुक में डेट का है मैंने। जी, जी, जी। ठीक है, उसके बाद इसको जब ऐड किया तो 1,96,500 आ गया, जी। फिर 29,250। 50 आ गया। ठीक है, इसका 50%। ठीक है, और फिर इसमें ऐड किया 750 और ये फिर 18,000, फिर 24,300 24 750 और 222,550 आ रहा है। जी। मुझे बुक दे दो। ये मुझे दे दो, चेक कर लो। इधर से देख लेंगे, वो ऊपर वाले का मैं देख ली। गलत, आप गलत देख रहे हैं ना आंसर। आंसर है इसका CGS at normal 222,750। ये ठीक है, ठीक है, आप आंसर ही नहीं सही देख मैं रहे। टू का देख रही थी। चले कोई बात नहीं, 222,750 ये CGS at normal आ गया। जी। ठीक है, अब हमारे पास जो अप्लाइड FOH है वो 29,250 जी, है, जी। और एक्चुअल FOH जो है जो अभी आपने कैलकुलेट किया वो कितना था? 30,000 समथिंग है, कितना था वो? ठीक है, तो वो जो आपके पास एक्चुअल 30,200 जो गया था, जी जी स्क्वायर बिल्कुल गया था जी, एक्चुअल FOH जो है आपके पास 30,200 आ रहा है, जी। जबकि अप्लाइड कितना है आपके पास? 29,250। इसका जी। मतलब है आपने अप्लाई कम किया है। जी। अप्लाई किया है कम कम। किया। जितना अप्लाई कम किया होता है आप और उसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? उतना ऐड कर ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो बेटा देखिएगा हम लोग इसके यहाँ पे लिखने लगे हैं ऐड अंडर अप्लाइड। ये अंडर अप्लाइड कैसे निकले? आपके एक्चुअल एफर्ट जो थे वो 30,200 थे, मैंने इसमें से माइनस कर दिया अपना अप्लाइड 29,250। तो फिर मेरे पास जो है जो वैल्यू आई 30,200 में से 29,250 को माइनस कीजिए, कितना आता है? शाबाश, जल्दी करें जल्दी। 30,200 माइनस 29,250। जी जी 950 बच्चों आपका अंडर अप्लाइड है 950, ये बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस 950 को जब आप ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है जी, तो फिर आपका CGS एट एक्चुअल आ जाएगा। चलिए शाबाश बताएं 223700 जी। 223700 ये बच्चों आपका है CGS एट एक्चुअल। ठीक है जी, रियल वाला CGS आपके पास ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पहला पार्ट जो CGS जो इनकम स्टेटमेंट्स ने सवाल के अंदर वैसे जो है हमारे पास ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के लिए इनकम स्टेटमेंट मांगी हुई है। ठीक है जी, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सोर्स स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सोर्स स्टेटमेंट हमारे पास ये है। अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये वाली कहानी हो गई है रेडी। ठीक है, अब जस्ट अब हमने इनकम स्टेटमेंट पुट करना है। बात समझ आ गई? चलिए अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सेकंड पार्ट्स के लिए। कर लो, नोट करना है।